गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी के रिलेटेड बात करना आया हूँ। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी है क्या? उसको जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। 1994 में फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड यूज हुआ था, जीरो सिक्योरिटी। वो किसने यूज किया था? स्टेफन ने यूज किया था एक यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वो कम्प्लीटली जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी यूज होना स्टार्ट हुआ 2010 में। तब से लेके अब तक वो बिल्ट ही हो रहा था। The main concept behind zero trust security model is never trust, always verify, which means that user and device should not be trusted by default. जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं वो डिफॉल्ट में हम रख के ट्रस्ट दे देते हैं कि ये ट्रस्टेड पर्सन है, पर हमें ये ट्रस्ट नहीं करना। जो ये हमें जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल हमें सिखा रहा है। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? उससे पहले हम क्या यूज करते थे? ये है कैसल मॉडल। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कैसल के अंदर है वो ट्रस्टेड पर्सन होगा और कैसल के बाहर है वो अनट्रस्टेड पर्सन है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही थी, ट्रस्टेड हम सबको कैसल के अंदर आने दे रहे थे, उसको हम ट्रस्टेड दे रहे थे। फिर उसमें हैकर भी आ गया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो हैकर है या ट्रस्टेड पर्सन ही है? उसको ओवरकम करने के लिए हमने जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल डिजाइन किया। की प्रिंसिपल ऑफ जीरो ट्रस्ट मेनली 3 की प्रिंसिपल है। कंटिन्यूसली वेरीफाई करना है हमें, एक्सेस कंट्रोल किसको कितना देना है, और लास्ट में विजिबिलिटी जो हम मेंटेन करेंगे कि जो यूजर को हमने एक्सेस दिया है वो उसी का यूज कर रहा है या किसी और एक्सेस की डिमांड कर रहा है जो उसको फुलफिल नहीं हो रही है, या उसको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो डिमांड कर रहा है, तो हम उसको डिनाई करेंगे। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सेम यही है। उसमें बता रहे हैं कि जो भी हमने जिस पर्सन को यूजर को एक्सेस दिया वो उसके ऊपर हमें आइडेंटिटी उसकी हमें लेनी है, ट्रस्टेड है या वो हमें कंटिन्यूसली हमें चेक करवाते रहना है। उसको चेक करवाना पड़ेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा उसना। बेसिकली हम एज एग्जांपल दो तो AWS का हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें जैसे कि हमारा एड्रेस देना पड़ता है, डिटेल्स सब कुछ फिल करनी पड़ती है। जैसे कि बैन हो गया तो हमें वापस वो आपको पूछेगा कि अपना डिटेल्स दो, तो हम उसमें अपने डिटेल्स के वो अपने को आधार कार्ड मांगेगा, बैंक डिटेल्स मांगेगा। उस तरह से हम आइडेंटिटी हमें एक्सेस मैनेज करना होता है उसका। डिवाइस एंड एक्सेस मैनेजमेंट, डिवाइस इसके अंदर हमें जिसको एक्सेस दिया वो फुलफिल कर रहा है। होल डिवाइस है, जैसे कि हमने किसी को एक्सेस दे दिया लेकिन वो हैकर है, हैकर आगे हमें पता नहीं था, एक्सेस दे दिया है उसे, तो हमें उस पास से कैसे एक्सेस लेना है सब कुछ हमें डेली मॉनिटरिंग करना है। डे बाय डे जैसे कि लॉग फाइल बनती है हमें उसको एक्सेस करते रहना है सबको। और मेनली इसमें हमें 4 चैलेंजिंग एंड कंसंट्रेशन है। उसमें मेनली 4 टॉपिक्स है। ऑर्गेनाइजेशन माइंड शिफ्ट, इसमें हम जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल को हम जब यूज करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो ओल्ड मेथड को यूज कर रही है, ये लेटेस्ट मेथड है, इसको इस पे ऊपर ट्रांसफर करवाना सबसे बड़ी दिक्कत है, ये चैलेंजेस है। इसके बाद है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर हमें यूज करना, सब एक्सेस दिलवाना, डे टू डे वो करना, वो बहुत हार्ड पड़ रहा है। डेटा विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, मेंटेनिंग कंप्लीट विजिबिलिटी एंड जनरल कंट्रोल ओवर ऑल डेटा डिवाइस, जैसे कि बताया कि सब डेटा में जो मिलता है लॉग फाइल में मेंटेन करनी पड़ती है, डे टू डे में वो देखनी पड़ती है कि कोई हैकर नहीं आ गया, सब ऑथेंटिकेट यूजर है या नहीं। और लीगेसी सिस्टम इंटीग्रेशन, और जो आया है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं, लीगेसी फुलफिल करवा रहा है या नहीं, वो चेक करना होता है। थैंक यू।